सोना हाल ही में ऊंचे स्तरों से करेक्ट हुआ और अब स्थिर होने की कोशिश कर रहा है। वहीं चांदी में तेज उतार चढ़ाव के बीच गोल्ड सिल्वर रेशो में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। फेड रेट कट की उम्मीदों की कमी और डॉलर इंडेक्स की मजबूती, अमेरिका ईरान तनाव और बढ़ते ग्लोबल कर्ज जैसे फैक्टर्स कीमती धातुओं की दिशा तय कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। ये मनोज जी, हालिया करेक्शन के बाद क्या सोना फिर से बुलिश ट्रैक पर है? कमल जी, यहाँ पे सोने की अगर हम बात करें तो सोना बुलिश ट्रैक पे ही है। हमने ऊपरी लेवल से वहां पे करेक्शन होते हुए देखे थे, लेकिन जैसा कि हम कई बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं आपके शो में कि जो लंबी अवधि के फंडामेंटल से सोने के वहां पे अभी कोई बदलाव है नहीं, और जो हमने ऊपरी लेवल से वहां पे गिरावट देखी थी वो एक करेक्शन ही हम कह सकते हैं, क्योंकि जो लंबी अवधि का जो स्ट्रक्चर है सोने का वो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। करेक्शन यहाँ पे मुख्य रूप से जो फेड की दरों में कटौती की जो अनिश्चितता है उसके चलते, और डॉलर इंडेक्स में जो मजबूती देखने को मिली थी उसके चलते हमने देखी थी। लेकिन एक बार फिर हम देख रहे हैं कि यूएस और ईरान के बीच में तनाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और उसी के चलते सोने और चांदी में यहाँ पे सेफ हेवन बाइंग जो है वो लौटती हुई नजर आई है। तो हमारा मानना मानना है कि जो फंडामेंटल्स है सोने और चांदी के वो अभी भी बरकरार है, और निचले स्तरों पर यहाँ पे सपोर्ट्स लेवल जो है सोना और चांदी लगातार होल्ड कर रहे हैं। और अगर ये जो तनाव है अमेरिका और ईरान का ये आने वाले दिनों में बढ़ता है तो वो यहाँ पे कीमतों को और भी मजबूती देता हुआ नजर आएगा कमल जी। मनोज जी, अनेक इंटरनेशनल फंड और बैंकों ने गोल्ड के इस साल $6,000 या इससे ऊपर और अगले साल के लिए $8,500 तक के टारगेट देना शुरू कर दिए हैं। क्या वाकई गोल्ड इस साल बेहतर रिटर्न दे पाएगा? बिल्कुल कमल जी, हमने साल की शुरुआत में ही जब आपके साथ शो किया था तो हम $6,000 का जो लक्ष्य सोने का हमने भी वर्ष 2026 के लिए रखा है इंटरनेशनल मार्केट में, और भारतीय बाजारों में 2 लाख तक के जो लक्ष्य हैं हमारे वो अभी भी बरकरार हैं। और जिस तरह से फंडामेंटल यहाँ पे शेप्ड अप है तो हमारा मानना है कि 2026 के आखिर तक कीमतें $6,000 तक के जो स्तर है वो टेस्ट कर सकती है इंटरनेशनल मार्केट में, और भारतीय बाजारों में भी यहाँ पे काफी फेयर चांसेस है कि कीमतें 2 लाख के स्तर को टेस्ट कर ले। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे ग्लोबल सेंट्रल बैंक की बाइंग, एचएनआई इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, छोटे निवेशकों का ईटीएफ के माध्यम से यहाँ पे प्रेशियस मेटल में खरीदारी, ये तमाम जो फंडामेंटल्स है, और साथ में हम जो ग्लोबल अनिश्चितता देख रहे हैं, यूएस प्रेसिडेंट की यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पॉलिसी जो है वो काफी वोलेटाइल है, तो उसके चलते ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी यहाँ पे निर्मित है और वो आगे भी बरकरार रहेगी। तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे सोने की कीमतों को सपोर्ट करते रहेंगे। लंबी अवधि का जो ट्रेंड है वो मजबूत है, और हमारा मानना है कि काफी फेयर चांस है कि 6,000 तक के स्तर हम यहाँ वर्ष 2026 के आखिर तक आते हुए देखें। लेकिन गोल्ड सिल्वर रेशियो मौजूदा स्तर पर क्या संकेत दे रहा मनोज जी? देखिए, गोल्ड सिल्वर रेशियो भी यहाँ पे संकेत यही दे रहा है कि सोना जो है वो अब चांदी के मुकाबले थोड़ा आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हमने देखा था कि जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है वो 104 तक के स्तर पर पहुंच गया था और गत वर्ष, और वहां से हमने जो गिरावट आते हुए देखी, और हमारा मानना है कि ये ग्रेजुअली फिर एक बार 65-66 के लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो उस केस में सोने में चांदी के मुकाबले मजबूती ज्यादा देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि चांदी में वहां पे बड़ी गिरावट रहेगी, लेकिन चांदी यहाँ पे शॉर्ट टर्म में एक टाइम करेक्शन जो है वो दिखा सकती है, कंसोलिडेशन दिखा सकती है। तो वर्ष 2026 में अब हमारा मानना है कि सोना चांदी के मुकाबले थोड़ा आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा बाकी के बचे हुए समय में, और उसके चलते यहाँ पे जो डॉलर इंडेक्स है वो फिर एक बार 65-66 तक के स्तर को टेस्ट कर सकता है कमल जी। जी मनोज जी, क्या चांदी में सप्लाई डेफिसिट की कहानी अभी भी मजबूत है? और इसके लिए हम देख रहे हैं कि कई इंटरनेशनल ब्रोकिंग फर्मों ने $133 तक के टारगेट दिए हैं। आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमारा मानना है कि यहाँ पे चांदी के जो फंडामेंटल्स है वो बिल्कुल मजबूत है। हमने यहाँ पे एक फोमो बाइंग के चलते जनवरी के महीने में एक बड़ी वहां पे वॉलेटिलिटी देखी थी। पहले हमने $121 तक के उछाल देखे, फिर कीमतें करेक्ट होकर 63.90 के लोज भी वहां पे करती हुई नजर आई। लेकिन जो डेफिसिट है, जो सप्लाई कंसर्न है चांदी में, वो बिल्कुल बने हुए हैं।
और ये लगातार छठा साल रहेगा जब यहाँ पे ओवरऑल डेफिसिट जो है चांदी का देखने को मिलेगा। तो लंबी अवधि के फंडामेंटल्स में यहाँ कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि हमने काफी शॉर्ट स्पैन में बड़ी वहां पे रैली आते हुए देखी थी, इसलिए कीमतें वहां पे शार्प गिरावट भी दिखाती हुई नजर आई, और अब हम देख रहे हैं कि एक कंसोलिडेशन कीमतों में देखने को मिल रहा है। हमारा मानना है कि चांदी वर्ष 2026 के आखिर तक फिर एक बार 102 से 104 डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में और लगभग 3,04,000 तक के जो स्तर है वो भारतीय बाजारों में दिखा सकती है। तो ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है, फंडामेंटल्स में कोई बदलाव है नहीं, सप्लाई कंसर्न्स निश्चित रूप से बने हुए हैं, और जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो काफी मजबूत है। तो कीमतों में अभी भी ऊपर की तरफ जाने की काफी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनी हुई है। तो जो रणनीति है सोने और चांदी में वो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की ही रखना चाहिए। मनोज जी, आज ये काफी डेटा है, कौन कौन से डेटा बुलियन बाजार को सीधे प्रभावित करेंगे और ट्रेडर को क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पे हमने ये जो सप्ताह है ये काफी इवेंटफुल रहते हुए देखा है। चाइनीज मार्केट बंद होने के बावजूद यहाँ पे यूएस से काफी जो है डेटा इस सप्ताह आए हैं, और आज का दिन यहाँ पे काफी अहम है, क्योंकि वहां पे हम यूएस के कोर पीसी प्राइस इंडेक्स और एडवांस जीडीपी के नंबर्स जो है आते हुए देखेंगे, और वो निश्चित रूप से डॉलर इंडेक्स और बुलियन के साथ साथ बाकी कमोडिटीज को भी प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। तो एक वॉलेटिलिटी यहाँ पे शाम के सत्र में रहेगी, और जो यूएस के डेटा आएंगे वहां पे पर्सनल इनकम और स्पेंडिंग के डेटा भी आएंगे, साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के कंज्यूमर सेंटिमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन के डेटा भी रहेंगे। तो आज का डेटा काफी अहम रहेगा, और वो निश्चित रूप से वहां पे फेड को एक डायरेक्शन देता हुआ नजर आएगा कि आगे फेड का जो रुख है ब्याज दरों में लेकर के वो क्या रहेगा। तो मार्च मीटिंग में तो यहाँ पे ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम है, लेकिन अगर आज का डेटा यहाँ पे सपोर्टिव रहता है तो फेड फिर वहां पे जून पॉलिसी में जो है 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट के बारे में फिर एक बार विचार कर सकता है। तो आज का डेटा यहाँ पे मार्केट के लिए काफी अहम रहने वाला है, और उसके चलते हम यहाँ पे शाम के सत्र में बड़ी वॉलेटिलिटी भी मार्केट में आते हुए देखेंगे, कमल जी। जी, अगर मनोज जी, जैसी ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है, अगर वो बातचीत सफल होती है और जियोपॉलिटिकल टेंशन गल्फ में कम हो जाता है, तो क्या सोने चांदी में तेजी की धार कमजोर पड़ेगी? देखिए ये एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जरूर देखने को मिल सकता है। हमने जब यहाँ पे यूएस और ईरान के बीच में वार्ता वहां पे शुरुआत होते हुए देखी थी, तो गत सप्ताह में एक पैनिक रिएक्शन मार्केट में आया था, और सोने की कीमतें 4,880 डॉलर के स्तर को भी वहां पे तोड़ती हुई नजर आई थी। हालांकि हमने देखा कि क्लोजिंग बेसिस पर वो लेवल होल्ड होते हुए नजर आए। अगर यहाँ पे वार्ता सफल होती है तो जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है वो एक बार निकलता हुआ नजर आएगा, और मार्केट उस कंडीशन में अगर सोने की बात करें तो 4,770 से 4,680 डॉलर के जो लेवल्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में वो टेस्ट कर सकता है। भारतीय बाजारों में वहां पे 1,47,000 1,48,000 के लेवल फिर एक बार टेस्ट हो सकते हैं। लेकिन अभी हमारा मानना है कि यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट ने फिर एक बार ईरान को जो है डील के लिए टाइमलाइन दिया है 10 से 15 दिन का, और हम देख रहे हैं कमल जी कि यहाँ पे रमजान जो महीना है, जो मुस्लिम देशों के लिए एक पवित्र माह माना जाता है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारा मानना है कि यूएस का कोई मिलिट्री एक्शन अभी रमजान महीने में एटलीस्ट देखने को नहीं मिलेगा, और जो ये टाइमलाइन है जो उन्होंने ईरान को दी है ये फर्दर वहां पे एक्सटेंड हो सकती है। तो अभी अगला एक जो महीना है वो यहाँ पे यूएस और ईरान के लिए वार्ता का जो दौर है वो जारी रह सकता है। और अगर ये रमजान महीने की समाप्ति के बाद यूएस की जो डेडलाइन समाप्त होने के बाद अगर वहां पे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो निश्चित रूप से फिर हम यूएस की तरफ से कुछ मिलिट्री एक्शन वहां होते हुए देखेंगे। जिस तरह से हमने वहां पे यूएस आर्मी का जो डिप्लॉयमेंट होते हुए देखा है मध्य पूर्व के देशों में, और ये 2003 के बाद उनका सबसे बड़ा वहां पे जो है जमावड़ा देखने को मिल रहा है। तो अगर वार्ता विफल होती है तो वो फिर एक बड़े जियोपॉलिटिकल रिस्क को वहां पे उभारता हुआ नजर आएगा, और उसके चलते वहां पे सोने और चांदी में बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। वहीं इसके विपरीत अगर वार्ता सफल हो जाती है, सीज फायर डील, न्यूक्लियर डील हो जाती है, तो फिर हमारा मानना है कि वहां पे जो जियोपॉलिटिकल टेंशन का जो रिस्क प्रीमियम है वो ईज होता हुआ नजर आएगा। सोना फिर 4,680 डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में, और 1,47,000 से 1,45,000 तक के स्तर भारतीय बाजारों में टेस्ट कर सकता है। चांदी की अगर हम बात करें तो 63.90 के जो सपोर्ट्स लेवल थे
चांदी के इंटरनेशनल मार्केट में वो रीटेस्ट हो सकते हैं। भारतीय बाजारों में लगभग 2,10,000 के आसपास तक की कीमतें फिर एक बार देखने को मिल सकती है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब वहां पे यूएस और ईरान के बीच में न्यूक्लियर डील हो जाए, वार्ता सफल हो जाए। और अगर इसके विपरीत अगर ये वार्ता फेल होती है तो फिर हम बड़ी रैली वहां पे सोने और चांदी में आते हुए देखेंगे। सोना फिर एक बार 5,500 से $5,600 इंटरनेशनल मार्केट में, और भारतीय बाजारों में लगभग 1,70,000 से 1,75,000। और चांदी की कीमतें 88 से $92 इंटरनेशनल मार्केट पे और भारतीय बाजारों में लगभग 2,80,000 से 2,90,000 तक के स्तर को भी दिखा सकती है। तो यहाँ पे यूएस और ईरान की वार्ता के ऊपर नजर रखना चाहिए। अगर वार्ता फेल होती है तो फिर एक बड़ी रैली के लिए सोने और चांदी के मार्केट यहाँ पे तैयार होते हुए नजर आएंगे। कमल जी, आपका मनोज जी कोई डिस्क्लेमर? हाँ, सोने और चांदी के बारे में हमने जो भी डिस्कशन किया कमल जी, उसमें मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, लेकिन समय समय पे हमारी रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। अगर कोई भी ट्रेडर या निवेशक सोने या चांदी में कोई भी निवेश या ट्रेड की रणनीति बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बनाए। अगर हमारे दिए गए लेवल्स के अनुसार बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस का पालन जरूर करें। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी।